नमस्कार, पैलाक प्रणाम। महादेव नला लेक की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आधे रास्ते में है, यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे हम। और जहाँ हम कल रुके थे, बीती रात को रुके थे, वही जगह है। ये घर है, घर पारंपरिक घर, पाथर वाले घर से हम लोग कहते हैं, और पटाल पाथर। ये हम यहाँ रुके थे कल। अभी यहाँ से हमने ऊपर स्टॉप में जाना है, फिर वहाँ से हमने जाना है इस स्टॉप में जहाँ बादल लगे हुए हैं। बादल साफ हो जाएंगे और जब तक हम जहाँ वहाँ गाड़ी से उतरे थे उसके पास में हेलीपैड भी है। आप यहाँ की यात्रा के लिए हेलीपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनके पास अपना हेली है या रेंट पर कैसे हिसाब से आप आना चाहते हैं या फिर हेली करके आना चाहते हैं, वो लोग हेली से आ सकते हैं। यहाँ पर हेली की सुविधा भी है। हमारे साथ हैं हमारे भाई साहब जो मेरे साथ में हैं, गोपाल सिंह बोरा जी हमारे साथ में हैं। और ये हमें वहाँ तक लेके जाएंगे, लास्ट नला लेक तक, जहाँ हमने पहुँचना है, जहाँ हम घर से निकले जहाँ से, तो वहाँ तक लेके जाएंगे। और आगे और दिखाते हैं आपको। यहाँ से व्यूज़ टॉप में हैं। पैया पौड़ी का हेलीपैड आपको ये पीछे दिखा रही है। हेलीपैड पैया पौड़ी का गटकुना, ये गटकुना हेलीपैड है यहाँ पे। ये आपको दिखाते हैं यहाँ से। और तो भाई साहब हमें ले चलेंगे रास्ते में। भाई साहब के साथ में आज पहली बार मैं आज नाइट कैंप करूँगा भाई साहब के साथ में। ये आपने देखा होगा बहुत बार सेल्फी पॉइंट पैया पौड़ी, बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ में अपने फेसबुक में देखा होगा। तो ये वो जगह है। अभी पीछे धुंध लगी है, तो इसका मौसम कल सुबह आपको दिखेगा, क्योंकि कल सुबह धुंध हट जाएगी। और इसके बाद ये है, और हमारी लास्ट डेस्टिनेशन हमारी है लास्ट ऊपर टॉप लास्ट की, वहाँ पैया पौड़ी गटकुना में हम लोग हेलीपैड में हैं। कभी भगवान करेगा उड़ के आएंगे तो बाकी अभी हंस सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी चलने के लिए हिम्मत है, बाकी हिम्मत है नहीं। तो बाकी ऊपर चलना हमने साथ, हमारे साथ गोपाल भाई साहब जी हमारे साथ में हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, पाटा रास्ता, और ये जाना होता है पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए। ऐसे जंगलते हो, ऐसे झाड़ी वाला जंगल या बीच जंगल में कहीं फंस जाते हो, चलते फिरते कुछ न कुछ देखना चाहिए। रास्ता, जो जंगली जानवर होते हैं उनके रास्ते होते हैं, और प्लस चलते फिरते कहीं ना कहीं एक मैदानी या फिर इस तरीके का कुछ न कुछ अनुभव हमें हो जाता है। ये जो खुला खुला आसमान, तो यहाँ से कुछ न कुछ हमें दिख जाएगा, और ऐसा महसूस हो रहा है ऊपर बढ़िया सा खुला खुला आसमान हमें मिलने वाला है। अभी हम पहुँचे हैं देवपा। इस जगह का नाम है, जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम है देवपा। और ये पैया पौड़ी से ऊपर है, जहाँ खर्क हम कल थे। खर्क यहाँ भी हैं देवपा में, यहाँ भी खर्क हैं। और पैया पौड़ी के लोग यहाँ पर चातुर्मास में यहाँ पर अपने गाय बच्चों को चुगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। खर्क मतलब जब चातुर्मास में बहुत सारा घास होता है, लंबी लंबी घास, हरी घासें होती हैं जंगल में, तो घर से थोड़ा ऊपर, थोड़ा दूर जा करके गाय बच्चों को चुगाने के लिए लोग आते हैं। तो वही है। और साथ में आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, पानी का दिखाई दे रहा है, गोल गोल खड्डे दिखाई दे रहे हैं। ये खड्डे इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पानी की कमी है, यहाँ पर लोग रहते हैं। आगे जैसे खर्क था, नीचे भी खर्क है, यहाँ पर भी खर्क है, टूट गया है। अब कई लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि आपको जो गोल गोल खड्डे हैं ना, इन्हें पानी भरा गया है जानवरों के लिए और इंसानों के लिए, कपड़े धोने के लिए ये व्यवस्था है। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। खर्क में जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं ना, ये अब से शुरू नहीं हुआ है, ये पुश्तैनी हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है। गाय बच्चों को चुगाने के लिए, खर्क में ले जाने के लिए, ये कहीं बुग्याल बोलते हैं इसको, गढ़वाल में बोलते हैं बुग्याल, कि गाय बच्चों को चुगाने के लिए बुग्याल ले जाना। और हमारे कुआं में बोलते हैं खर्क। दो नाम बताया मैंने, कि गढ़वाली इसका नाम पता है, अंग्रेजी मुझे पता नहीं, तो इसलिए दो नाम आपको बता रहा हूँ। पहला नाम खर्क, जो हमारी कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं, और उत्तराखंड के 2 मंडलों से कुमाऊं, और गढ़वाली में बोलते हैं इसको बुग्याल। तो वही बुग्याल ये हैं, उसे घास के मैदानों को बुग्याली कहा जाता है। देखें आप, कोहरा ऊपर आते हुए, नीचे सही है मौसम, नीचे बिल्कुल सही है, और ये लगा कोहरा,
और सफ़ेद धुंध लगी है। धीरे धीरे मौसम साफ़ होगा ऐसा हमको उम्मीद है। कोहरा भी लग रहा है, ऊपर मौसम साफ़ हो रहा है। ऊपर आगे देखो, उधर से मौसम साफ़ है, बादल है, उम्मीद है और साफ़ होगा। हम पहुँचे हैं अभी और काफ़ी दूर है अभी हमारा अभी ऊपर जाना। जिस धरती पर अभी हम खड़े हैं उस धरती का नाम और जिस पे चीज़ मैं आपको सामने, चीज़ नहीं, 2 शिलाएँ, ये पत्थर आपको मुझे दिखा रहा हूँ। इन पत्थरों पे ये धरती है हमारे शुष्कर देवता की, और जिनका जन्म यहाँ पर हुआ था। इस धरती, यहाँ पर नहीं, यहाँ से आगे भी इस धरती में उनका जन्म हुआ था। साथ में यहाँ पे दूसरी ये भूमि हुई सिद्धनाथ, और तीसरे नंबर पर हुए जहाँ हम जा रहे हैं नालाकोटी देवता, जो भगवान के नाम पर शिव भगवान नीलकंठ के नाम से नालाकोटी इनका नाम पड़ा, जहाँ से हम आजकल लोग बोलते हैं नलालेख बोलते हैं। उस भगवान के नाम पर ये धरती पड़ी है। ये जो 2 आपको ये शिलाएँ, जो पत्थर आपको दिखाई दे रही हैं, इसके जो आपको जब जूम करके दिखाएंगे, आपको शिलाएँ जो दिखाई दे रही हैं, ये शिलाएँ, और उस समय यहाँ पर बहुत बड़ा महल हुआ करता था, बहुत बड़ा महल हुआ करता था। महल के गेट पर, महल का जो गेट होता है, तो ये गेट के सामने 2 बड़ी शिलाएँ सर ऐसी रखी जाती थी। अब तो टूट के छोटी हो गई हैं, और रखी इसलिए जाती थी क्योंकि यहाँ पर जो भी बलवान राक्षस या कोई ऐसा असुर इस टाइप का आएगा, या कोई अपने आप को बहुत ताकतवर समझता होगा, तो वो लड़ने के लिए आता था। तो वह कोई आता, मैं किसी को ललकारता है और बस 2-4 में ही अपना चितपट हो जाता है। तो इसके ऊपर ये 2 पत्थर रख के सामने वाले जो महल के अंदर हैं, जो भगवान हैं, जिनके बारे में इससे पहले मैंने बताया, उनको ललकारता था कि मैं भी तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ, मैं तुमसे युद्ध कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बराबर से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। उठा करके इसके ऊपर रखते थे। ये तो है एक पुरानी बात, देवी देवताओं के एक सतयुग की बात, सतयुग के बाद जो भी है। अब बात करते हैं हमारे युग जो अभी चल रहा है। तो इसमें आसपास आप इधर देख सकते हैं, ये सारे जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये उस टाइम पर यहाँ महल हुआ करता था, कहते हैं ऐसा महल हुआ करता था। और जो महल अब कलयुग है तो ये खंडर में तब भी पत्थर इस टाइप के यहाँ पर हो गए हैं। तो आज के टाइम पे यहाँ के लोकल, और ये जानकारी जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये लोकल लोगों से जानकर, और हमारे साथ में भाई साहब हैं जिनको मैं आपको टाइम टाइम पर दिखाता हूँ, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई है। साथ साथ में ये आजकल जो कहते हैं, हमारी पहाड़ी में एक कहावत है, आशी पल्याना, आशी पल्याना मतलब आशी को धार लगाना, आशी धार लगाना ढूंढू मतलब आशी में धार लगाने वाला पत्थर। जब जंगल में घास काटने औरत या कोई भी घास काटने आता है तो इसमें आशी को पल्याते हैं, आशी की धार लगाई जाती है। तो दोनों में इसमें अब आजकल लोग यहाँ बोलते हैं आशी पल्याना, आशी में धार लगाने वाले पत्थर। और एक चीज़ और आजमाते हैं, मैं किसी को ललकार नहीं रहा हूँ, अपना बल चेक कर रहा हूँ। ये पत्थर उठा के, पहले तो बहुत बड़े पत्थर होते होंगे लेकिन अब छोटे हो गए हैं कलयुग के हिसाब से। तो मैं एक बार उठाने की कोशिश करूँगा, छोटे से शुरुआत करूँगा। ये 2 पत्थर में उठा पाता हूँ या नहीं उठा पाता हूँ, अब मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है या फिर मेरे की ताकत दिखाई देगा। मैं ट्राई करता हूँ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बस थोड़ा सा ही उठा पाया, इससे ज़्यादा नहीं। जय भोलेनाथ। तो अभी हमने काफ़ी दूर जाना है और अब है चढ़ाई, अभी तक तिरछा लगभग था हमारे पीछे। ये बुग्यालों से होते हुए निकल रहे हैं और बुग्याल ख़त्म होते हुए अब हम निकल रहे हैं आगे। देखो बादलों के साथ साथ और
ये हैं बादल ऊपर को जाते हुए, देखो ओ ऊपर लास्ट तक। ये हमारी मंजिल है, ये पहुंचना है। अभी चढ़ाई और है, बादलों के साथ में चलना है। ये देखो डाउन, यहाँ से अगर पैराशूट उड़ाया जाए तो बहुत बढ़िया उड़ेगा और बहुत बढ़िया आगे जाएगा आगे।